एक 15 साल का बच्चा बार्बर शॉप में जाता है और बार्बर से कहता है, मैं यहाँ पर एक पिनबॉल मशीन रखना चाहता हूँ और आपके बार्बर शॉप में इतना स्पेस है। लोग आके यहाँ पर बैठते हैं और वेट करते हैं। जब वो वेट करेंगे तो आप उनका टाइम कैसे निकल जाएगा पिनबॉल खेलते हुए पता भी नहीं चलेगा, और जो भी वो पैसा दे उसका 50% आप मुझे दे दीजिएगा। गाइज, आज के टाइम में वो बच्चा वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिलीनियर है। आप चेक कीजिएगा, मेरे को वापस बताइएगा कमेंट करके कि वो कौन है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में गाइस। ये मीडियोकर क्लास और इन्वेस्टर क्लास मैं बोलूँगा, जो रिच क्लास नहीं, इन्वेस्टर क्लास, इनमें क्या डिफरेंस होता है और कहाँ से ये गेन कर पाते हैं अपनी इनकम। तो बैक टू द पॉइंट, 15 साल के बच्चे ने 1 महीने बाद जाके बार्बर के पास पूछा, बार्बर शॉप में जाके, तो उसे पता लगा कि बार्बर बहुत खुश था और 50% की जगह उसने 60% उसको उस पर दिया। उसने री इन्वेस्ट करके सेम मशीन जो आधे दामों में थी, जो जिसके घर पे अनयूज थी, ठीक करा के उसको सारे बार्बर शॉप जो आसपास के लोकेलिटी में थे वहाँ पर दिया और उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आए थे कि किस एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। तो गाइस, मैंने एग्जांपल आपको 15 साल के बच्चे से स्टार्ट करने का दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कोई पर्टिकुलर उम्र नहीं है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में लर्निंग सेव्स टाइम। आज हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग की एक अच्छी एडवाइस के साथ। सबसे पहले तो गाइस, कोई भी उम्र इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। बचपन में अगर मैं बोल लूँ तो 15-16 ईयर्स के बाद जब आप 12th के आसपास होते हैं तो अपनी गर्मियों की छुट्टी में जाते हैं, जहाँ आपके चाचा, मामा, ताया, ताई, फूफा, बहुत लोग होते हैं। अब रिश्तों में तो क्या ही मैं बोलूँ, लेकिन आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये देते हैं, जिसको हम या तो मम्मी पापा को दे देते हैं या तो हम कुछ खा के पी के ख़त्म कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की सोच हमें उसी टाइम से आनी चाहिए। अगर हम अपना फ्यूचर आगे देखते हैं कि कुछ एक ऐसा अमाउंट आए जिससे हमारी लाइफ सेटल हो, तो हमें इन्वेस्टमेंट उसी टाइम से शुरू करनी चाहिए। कोई टाइम नहीं है कितनी करनी चाहिए, तो अब तो 100, 200, 500, 1000 जो भी मिलता है बर्थडे में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अभी जो इस एज में 15, 20, 25 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं लोग, उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि उनके पास टाइम वैल्यू करता है। उनकी जो टाइम है वो वैल्यू है। तो टाइम का वैल्यू जो है वो कंपाउंडिंग है गाइस। वही कंपाउंड करके आपके मनी की वैल्यू बढ़ा देता है। सब इसी चीज़ का खेल है, टाइम। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो मल्टीपल तरीके की इन्वेस्टमेंट है, आप किस तरीके से करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो कहूँगा अगर 15 से 20 या 25 साल के लोग हैं तो वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट SIPs में करें। बाकी जो 40-45 के हो गए हैं, मैं उन्हें कहूँगा जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है 35 के बाद, वो अपना फिक्स डिपॉजिट वगैरह इन सब में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो बैंक से निकाले, रिकरिंग डिपॉजिट, IWISH RD, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। मैं इसमें बाद में आऊँगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, लेकिन इन सारी चीज़ों में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं एक बहुत ही नॉर्मल सी बात बताने जा रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 25 से 30-32 साल के लोग या फिर 20 साल के लोग, 15 साल के लोग जो इन्वेस्टमेंट करें वो म्यूचुअल फंड SIPs में करें या फिर किसी ऐसी जगह शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। क्यों करें? क्योंकि इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। मार्केट अभी अपने एक्चुअल नंबर्स से बहुत डाउन है। इसका मतलब ये है जो प्राइजेस पे हमें अवेलेबल यूनिट्स हो रही हैं, देशी भाषा में बोलूँ तो अगर आप बाज़ार में गए प्याज लेने के लिए और प्याज आपको 50 रुपये का 1 kg मिलता था, तो आप अब 50 रुपये का 2 kg मिल रहा है सामान, सेम चीज़।
तो अगर आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स ले ली, आगे जाके इतने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो अभी हमारे पीएम साहब ने करे हैं, चेंजेस जो भी लाए हैं, वो तो पक्का हमारी इकॉनमी बूस्ट होने वाली है। तो गाइज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, ये सही समय है, 2-3 महीने हैं, 4 महीने, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट आपकी इकॉनमी जो भी अभी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है वो बिल्कुल ग्रोथ करेगी और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये तो बात रही SIP, FD, RD वगैरह वगैरह की। एक बहुत अच्छा और ऑप्शन है बिल्कुल डायरेक्टली शेयर मार्केट का, जिसको ऑप्ट कर सकते हैं 20-25 एज के लोग, उससे कम के भी ऑप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 20-25 एज वाले, जो थोड़े से अपने एक्सपीरियंस को भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा कमिटमेंट भी दे सकते हैं उसको। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये में से आप कहीं बाज़ार में गए और आपके 10 रुपये गिर गए, तो कितना बुरा लगेगा आपको? थोड़ा सा कि हाँ यार मेरे गिर गए, कोई बात नहीं, 10 ही रुपये गिरे, इतने तो हैं, सेफ है, राइट। तो शेयर मार्केट में कुछ इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। तो कुछ पार्ट आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर शेयर जंप करता है, क्योंकि आप जब शेयर मार्केट में जाते हैं तो ये सोच के नहीं जाते हैं कि 10 रुपये का आपको 11 रुपये मिले या 12 रुपये या 15 रुपये मिले, आप 10 का 100 करने जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप सिलेक्शन करके कुछ ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, बट दैट इज़ अगेन वो ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जो या तो ज़ीरो पे पहुँच जाएंगे या तो बहुत हाई पे जाएंगे, तो मैं वो रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। तो प्लीज़ इस चीज़ का रिस्क इस एज में लेना चाहिए और बिल्कुल हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और ये शेयर मार्केट ट्रेंड के ऊपर चलता है, ये सट्टा बाज़ार नहीं है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, एजुकेशनल वीडियोस के साथ, जो आपका टाइम बचाए और फट से पैसा डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, लेके आऊँगा और बताऊंगा कि किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था आपसे कि वो 15 साल का बच्चा कौन है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू गाइस।